बड़े से बड़ा संकट गुरु मंत्र के जाप से कष्ट हरण हो जाता है, कष्ट मिट जाता है, मार्ग खुल जाता है, विवेक की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा का दर्शन होने लगता है। इसलिए गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। अब नाम की बड़ी महिमा है। नाम गुरु देते हैं, नाम दान गुरु करते हैं। अब गूगल पे सर्च करके नाम मत रखा करो, वरना फिर उन नाम के बच्चों को फिर आपको बाद में जब वो युवावस्था में हो जाएंगे और आप बुढ़ापे में जब उनकी सेवा के लिए अधिकारी होंगे, तब वो गूगल पे खोजने पे ही आपको मिलेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया से कनाडा चला गया, क्या कनाडा से कब फ्लाइट पकड़ी है, गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा, फेसबुक पे। बच्चों के नाम किसको रखना चाहिए? बोले गुरुजी से नामकरण संस्कार कराना चाहिए। चक्रवर्ती राजा दशरथ किससे संस्कार करवा रहे हैं नामकरण का? वशिष्ठ मुनि से। भगवान कृष्ण का नाम किसने रखा? गर्गाचार्य जी ने रखा। गूगल बाबा से नहीं पूछने गए, है ना। उस जमाने में भी सब ये सब कुछ आकाशवाणियां सब चलता था, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे कहीं ज्यादा एडवांस पहले के लोग थे। ना विश्वास हो तो जरा दक्षिण के मंदिर में चले जाओ। दक्षिण भारत के एक से एक विशाल मंदिर हैं, जिनकी आज तक वैज्ञानिक गुत्थी नहीं सुलझा पाए कि इतनी ऊंचे शिखर पर इतना बड़ा भारी भरकम पत्थर कौन ले गया और कैसे ले गया होगा, जिसका वजन कई टन है, कई कुंटल टन है। इसलिए आगे आती है संगत का कितना असर पड़ता है। एक साधुओं का जत्था, एक दल, साधुओं की एक जमात अयोध्या जी से वृंदावन की ओर जा रही थी। रात्रि का समय आया, संध्या का समय गहरा हुआ, ठंड का समय था, तो साधुओं ने सोचा ये पास के गांव में आज रुक जाते हैं। सुबह कल प्रातः होते ही संध्या वंदन कर बाल भोग करके और निकल पड़ेंगे अपने राम, सब लोग मिलकर के राधे राधे गाते हुए पहुंच जाएंगे। वृंदावन जाना है, बरसाना जाना है, राधा रानी का दर्शन करना है। एक गांव में गए, वहां किसी से पूछा पता कि भैया इस गांव में कोई संत सेवी ब्राह्मण का घर हो तो बता दो। अब सब लोगों की मति तो एक जैसी रहती नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा मिला कि उसने कहा हाँ बिल्कुल, आपको ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण, संत सेवी ब्राह्मण का पता बताएंगे कि आपकी ऐसी सेवा होगी कि जीवन भर भूलोगे ही नहीं। अच्छा, संत तो सरल हृदय होते हैं, वो क्या जाने कि ये कपट से बोल रहा है। उनने अजामिल का नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अजामिल कौन था? पहले बोले ब्राह्मण के शरीर, ब्राह्मण के कुल में तो जन्म लिया, लेकिन एक बार एक दिन की बात है, उसने किसी नगर वधू को किसी पराये पुरुष पर पुरुष से रति करते देख लिया। उसका मन दूषित हो गया, वह उस नगर वधू में आसक्त हो गया, अपनी ब्राह्मणी को त्याग दिया, उस नगर वधू को अपने घर ले आया और उसके संसर्ग के कारण व्यभिचार में लिप्त हो गया। अनेक संतानों को उत्पन्न कर लिया उस नगर वधू के द्वारा, और चोरी चकारी, व्यभिचार, डकैती, इस सब कार्यक्रमों में लिप्त हो गया। मांस भक्षी हो गया, मदिरा का पान करने लगा, तमाम दुर्गुण उसमें निवास करने लगे। और उसी अजामिल का पता उन संतों को उसने बता दिया, ग्रामवासी ने। अब संत तो भोले भाले चले गए अजामिल के घर पे। अजामिल घर में था नहीं, डाका डालने गया था मदिरा पान करके। घर में थी गृहिणी जो सगर्भा थी। अजामिल, पंडित जी, पुकारा संतों ने। वो धीरे धीरे करके बाहर आई। उसको 8वां महीना चल रहा था। प्रणाम करती हूं दूर से आपको, मैं आपके स्पर्श के योग्य नहीं हूं। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, हम लोग रात्रि यहीं व्यतीत करना चाहते हैं। रात्रि हो गई है, मार्ग सूझ नहीं रहा है, हमको बरसाना जाना है, राधा रानी का दर्शन करना है,
और आगे जाकर श्याम सुंदर मदन मोहन नटवर नागर का दर्शन करके और फिर हमारी यात्रा पूरी होगी। इसलिए आज रात्रि हो गई है, तो आपके यहाँ आंगन में हम कहो आज्ञा हो तो आसन बिछा लें, यहीं बाल भोग बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, पाएंगे, सुबह चले जाएंगे संध्या वंदन करके। महाराज अब आपसे मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। 2 मिनट तो संकोच में पड़ी कि जीवन में कभी सत्संग का लाभ नहीं मिला। दुखियारी मन से यही सोचती थी कि कुमार्ग पर पैर रख करके पूरा जीवन मैंने कुकर्म में लगा दिया, सत्कर्म का कोई लेश नहीं हुआ। अब आज परमात्मा की कृपा से मेरे आंगन में संत पधारे, इनको कैसे मना करूं मैं। महाराज लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरे को संकोच है, मैं आपके योग्य नहीं, आपकी सेवा के योग्य नहीं। मेरे घर का अन्न का प्रयोग आपके लिए उचित नहीं है। बोले बेटी ऐसा मत समझो, अब जो ठाकुर जी को सब धरती ठाकुर की है, सभी भूमि गोपाल की है, तुम इसमें विचार मत करो, सीधा सामान हमको दे दो, तुम्हारे हाथ का बना नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। सीधा सामान दे दिया। साधुओं ने बढ़िया टिक्कड़ बनाए, दाल बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, पवाया। विश्राम करने ही वाले थे, वो बिचारी अंदर गई, अजामिल की पत्नी जो नगरवधू थी, वास्तविक उसकी जो ब्राह्मणी थी उसको तो उसने त्याग दिया था। अब अजामिल नशे में धुत होकर खूब सारा लूट का माल लेकर के और आया, नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ, ए कौन है मेरे आंगन में इधर। देखा तो साधुओं की जमात, राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। दूसरे साधु ने क्या राधे राधे कर रहे हो, देख रहे हो पिया हुआ है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आंगन में आने की, धमकने की, ए चलो फोटो यहां से। तुरंत गृहिणी धीरे धीरे करके बाहर निकली, बोले वो श्रीमान जी मैंने। बोला अच्छा 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 अच्छा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने वो रुकाया तो मैं, हाँ तो रुको। अब साधु लोगों को सारा माजरा समझ आ गया। अब मन में यही विचार कि हमने इनके घर का अन्न खाया है, ठाकुर को भोग लगाया है, इसके बदले में इनको कुछ तो प्रतिशत देना चाहिए, फल तो देना चाहिए। क्या करें, रात्रि भर सोचते रहे महंत जी। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में जागे, संध्या वंदन करके चलने को हुए तो अजामिल को आवाज लगाई। अजामिल ने कहा महाराज अब क्या है, देखो हमारा दिमाग खराब करो मत, गृहिणी गई है नित्य कर्म में, हम तुम्हारा ये झोली झंगला टांगला सब लूट लाट लेंगे, तुम अब चुपचाप निकल जाओ। बोले हम निकल तो जाएंगे, पर देखो भोजन के बाद दक्षिणा का विधान है। बोले क्या कहा, दक्षिणा? अरे ये गनीमत है कि मैंने तुमको अभी तक ऐसे ही छोड़ा हुआ है, नहीं तो तुम्हारे ये कपड़े तक में उतरवा लेता। इतने में वो गृहिणी बाहर आई, नगर वधू। उसने क्या, खबरदार संतों से ऐसी बातें करते। बोले बिटिया महाराज दक्षिणा। बोले बिटिया हम दक्षिणा में धन की कामना नहीं कर रहे हैं तुमसे, हमारी बात तो सुनो। महंत जी ने कहा। बोले क्या? बोले अजामिल को बुलाओ। अजामिल आए। बोले हाँ बोलिए क्या बात है? बोले देखो तुम्हारे हम इतना ही चाहते हैं, ब्राह्मण संतों को भोजन के बाद दक्षिणा का विधान है। बोले महाराज दक्षिणा का बोले सुनो तो सही पूरी बात, हमें धन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बोले ये जो अब की बार तुम्हारी संतान हो वो पुत्र होगा तो उसका नाम रख देना नारायण, बस। हाँ महाराज ये तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, क्षमा करना हम समझे तुम पैसा गोड़ी मांग रहे हो, हम थोड़ी देते हैं किसी को। यह तो अजामिल नाम आप पूछ लेना 10 गांव में, हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई भी छुएगा नहीं आपको। नहीं हमारा किसी से झगड़ा होता नहीं प्यारे। अब हम चले राधे राधे करे, आगे चले। अब अजामिल की 10वीं संतान के रूप में पुत्र हुआ। उसकी मां को यह ध्यान था, उसने अजामिल को चेताया। बोले नामकरण जो साधु बाबा महंत जी बता गए थे वो रखो, तो बोले हाँ ठीक है, नारायण नाम रख दिया। अब अजामिल उसके साथ दिन भर खेलता, प्रसन्न रहता, खूब
दिन भर नारायण 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 नारायण। अजामिल का अंत समय आया, प्राण पखेरु उखड़ने का समय आया तो यम के दूत आए, क्योंकि जीवन भर तो कुकर्म किया। यम के दूत जब आए उसी समय अजामिल ने आंगन में खेल रहे अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचा मुझको। इतने में भगवत पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों से युद्ध करके और यमदूतों को खदेड़ दिया। यमदूत गए यमराज के पास, बोले महाराज हमको वो देवताओं के पार्षद, देवगणों ने भगवत गणों ने पार्षदों ने हमको खदेड़ दिया। बोले कहां गए थे? बोले उसके पास, वो तो महाकुकर्मी। तो बोले क्यों? बोले हमको इसलिए खदेड़ दिया, बोले वो भगत है, बोले दिन भर नारायण नारायण करता। वो नारायण इनको थोड़ी बुला रहा था, वो श्री हरि नारायण की बात थोड़ी कर रहा था कोई, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। बोले बेटा तो अभी 4 दिन का है, हम नारायण कोई 4 दिन के हैं तो हमारी कोई आयु है? अनंत काल से हमारा नाम नारायण है, जिसका पहले नाम होगा उसी का नाम होगा ना। ये 4 दिन का आया हुआ उसका नाम थोड़ी नारायण माना जाएगा। इसलिए भगवत पार्षद वहां पहुंचे और उन्होंने कहा अभी ये समय नहीं। उनका सत्संग सुन करके अजामिल को बोध आया, बोले छोड़ो इसको। नाम की इतनी महिमा सुनी, अजामिल भगत हो गए। और अजामिल भगत होकर के सत्संग सुन करके उनका यमदूतों को जब मेरे नाम जपने से, जो भी मैंने पुत्र का नाम संतों की कृपा से रखा उसको जपने मात्र से इतनी दिव्य महिमा हुई, तो अब मैं तपस्या करूंगा। हरिद्वार चले गए और वहां जाकर के जब तपस्या की तो विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। अजामिल की ये जो प्रसंग है ये क्या बताती है? नाम की महिमा, अतिथि सत्कार की महिमा। अतिथि का सत्कार, उनको अन्न का दान किया, उसके कारण वो संतों ने अजामिल को नारायण नाम रखने के लिए प्रेरित किया। और नारायण नाम जो उसने जपा रटा अंत समय में, इसके कारण भगवान के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए, उसको यम की फांस से मुक्ति मिल गई। इसलिए हमको बड़े प्रेम से भाव से नारायण नारायण ना जपें तो राधे राधे जप लें, कृष्ण कृष्ण जप लें, शिव शिव महादेव महादेव जप लें। और साधु हमेशा ऐसे ही होते हैं जो सरल सहज होते हैं, वो धन की कामना नहीं करते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे तो साधु नहीं। भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। रमजात के दूत को थप्पड़ मार देगा राम नाम, अगर आपने राम नाम लिया तो। राम नाम अभय बनाता है। इसलिए आइए हम भी उन साधुओं की जो संगत गा रही है, गाती चली जा रही है, हम भी उसको दोहराएं। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही। मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने
इस प्रकार अजामिल सत्संग सुनकर के
भगवत प्राप्ति कर गए। हम सब भी नित्य नियम बनाएं कि गुरु के द्वारा प्रदत्त जो हमको मंत्र मिला है उसका बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसका जप करें। बड़ी से बड़ी समस्या जीवन में आए, संकट आए, रोग आए, तो आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो हमारा तो पूर्ण विश्वास है दास के जीवन में तो गुरु मंत्र का बहुत प्रभाव है। इसीलिए आज दास आपको कथा सुना रहा है। जय